दुनिया का हर आदमी सुख से जीना चाहता है। ये उसकी मूल प्रवृत्ति है, ये उसकी मूल इंस्पिरेशन है, मूल प्रेरणा है, जिसको वो बायकाट नहीं कर सकता, जिसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये उसका बेसिक, ये उसका फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है, ये उसकी फंडामेंटल बात है कि वो सुख से जीना चाहता है। और सुख से जीने का मतलब है कि सुख सुख कब मिलता है? जब सुख सुविधाओं में जीता है। और सुख सुविधाएं पैदा करनी पड़ती हैं, जंगल में नहीं मिलती। उसके लिए एक पूरी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत प्रकार के सुख सुविधाओं के साधन हैं। फिर उनका उनका निर्माण करना, उनका वितरण करना, उनको पहुंचाना, ये सब पूरा एक ढांचा लगा रहता है। और तो इसके लिए हर आदमी काम करता है, जिसको जहां जैसा मौका मिलता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो विकसित देश हैं इस समय, उस समय उन्होंने इसी पूंजीवाद को मद्देनजर रखते हुए, और चूंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास साइंस थी, तो उन्होंने इसको अपना जरिया बना लिया कि वो उस चीज को पूरी दुनिया को बेच बेच के, और पूरी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है वो उन्होंने इकट्ठी कर ली। कैसे? वैसे ही जैसे एक देश में एक आदमी बाकियों का शोषण करके कर लेता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले तक अंबानी नंबर वन थे भारत में, अभी अडानी हो गए। और अडानी नंबर वन हो गए केवल 7 साल के अंदर ही। 7 साल के अंदर आखिर कोई आदमी ऐसा क्या काम कर सकता है जो देश का नंबर वन अमीर आदमी बन जाए? क्या कर सकता है ऐसा? मेहनत में क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। कोई ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जिनका उपयोग करके, नेताओं को मिला के, ये करके वो करके, ऐसे कई सारे तरीके हैं, अपने अपने फेवर में नियम बना के सारे काम खुद लेके उसमें खुद, तो ऐसे करके आदमी दिन दूनी रात चौगनी अपनी इनकम बढ़ाते रह सकता है। वो भी पेंडेमिक के दौर में, मतलब जब सबके धंधे ठप है तब है ये। अगर ये नहीं होता तब तो और भी कितना जल्दी हो जाता। तो मोदी जी को उपनिवेशवाद दिखाई पड़ रहा है कहाँ? विकसित देशों के रूप में। वो अपने देश में नहीं देख रहे। क्या उनको नहीं पता चल रहा कि अपने देश में एक आदमी है जिसको खाने की रोटी की भी श्योरिटी नहीं है? वो रोटी भी सरकार की दी हुई भीख पे खाता है। और एक तरफ अडानी है जो भारत का नंबर वन अमीर आदमी है। यहाँ पे इनको कॉलोनियल सोच नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा कि एक आदमी दूसरे आदमी का उपनिवेश है, माने एक तरह से दास है। उपनिवेश का मतलब है कि उसके अंतर्गत आता है, वो उसका दास है, उसके हिसाब से चलने को मजबूर है। यहाँ नहीं दिखाई पड़ता इनको। जिस देश के ये प्रधानमंत्री हैं, जहां ये कुछ कर भी सकते हैं, जहां इनके पास शक्ति भी है, लेकिन यहां ये कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नॉलेज का अभाव है। इन्हें लग रहा है कि ये सोच की प्रॉब्लम है, और भारत डेवलप नहीं कर पा रहा उनकी वजह से। ये सेम नहीं देख रहे हैं कि भारत का एक गरीब आदमी डेवलप नहीं कर पा रहा एक अडानी की वजह से, एक अंबानी की वजह से, और जो भी कोई 10% है, यहाँ नहीं इनको वो सेम सेम चीज दिख रही। हालांकि मैं ये आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें कोई अमीर आदमी या कोई गरीब आदमी इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है जो भी हो रहा है। वो हो रहा है केवल गलत प्रकार की अर्थव्यवस्था के कारण। गलत प्रकार का जो अर्थशास्त्र जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर रखा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। जैसे एक ही देश में एकदम निम्नतम गरीब आदमी है जिसको खाने खाने के वांदे हैं, और एकदम इतना अमीर आदमी है कि जो अपनी पूंजी को खूब लुटाए भी तो वो उसके जीवन काल में खत्म नहीं होने वाली है। इतनी धनराशि इकट्ठी कर ली है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 73% जो इनकम है वो 1% की जेब में लगातार जा रही है। मतलब अगर 100 आदमी है तो 100 आदमी में से एक आदमी की जेब में 73% सैलरी या बोले या इनकम बोले, आय बोले, वो एक आदमी की जेब में जा रही है, 1% लोगों की जेब में जा रही है। तो यहां नहीं दिख रहा। अगर ये ऐसा हो रहा होता कॉलोनियल सोच की वजह से, उपनिवेशवाद सोच की वजह से, या दासता की सोच की वजह से, तो फिर ये यहां भी तो हो रहा है। तो यहां आप क्या कर ले रहे हैं? जहां आपका अधिकार है, जहां आप आपका कर्तव्य भी है, जहां आप प्रधानमंत्री के पद पर भी, यहां क्या कर ले रहे हैं?
यहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वहां कैसे कुछ कर पाओगे? या उन देशों में भी तो यही हाल है ना। उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कोशिश भी करते होंगे कि भाई ठीक है, हम ऐसी गैसेस का उत्सर्जन कम करें, ये क्योंकि जब हवा खराब हो रही तो उनके लिए भी हो रही है ना, वो तो सबके लिए खराब हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम तो उनके उनके लिए भी आ रही है। तो ऐसा थोड़ी कि वो इसके लिए ट्राई नहीं कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन भाई ये सिस्टम ही ऐसा अडॉप्ट कर रखा है, अर्थशास्त्री ऐसा अडॉप्ट कर रखा है कि हर आदमी अमीर बनना चाहता है। हर आदमी कोशिश करेगा अमीर बनने की। जब हर आदमी कोशिश करेगा, एक्टिविटी चलेंगी, तो जो इनकम होगी वो किन्हीं कुछ लोगों के जेब में तो इकट्ठी होगी। जब इकट्ठी होगी तो वही आदमी अमीर हो जाएगा। जिस देश में ये ज्यादा होगी वो देश अमीर हो जाएगा। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के पास में आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि उन्होंने कंप्यूटर में विंडोज की डिस्कवरी की। माने विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है और उससे काफी दुनिया लाभ उठाती है, अच्छी चीज है। लेकिन उसका कॉपीराइट जो है वो अमेरिका के पास है, अमेरिका के एक आदमी के पास है। तो अब वो उसको पूरी दुनिया में बेचता है, तो उसमें उसकी मोनोपोली है। अब वो उसको पूरी दुनिया में बेचता है, तो पूरी दुनिया में बेचने का मतलब हो गया ना कि पूरी दुनिया की जो इनकम है वो किसके पास इकट्ठी होगी आके? माइक्रोसॉफ्ट के पास इकट्ठी होगी। वहीं होगी ना, और कहाँ जाएगी? जब वहीं होगी तो वो आदमी आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा ही ना। इसमें उपनिवेश सोच का क्या मतलब है? ये तो अर्थशास्त्र की वजह से हो रहा है ना, कि आपने आदमी को ये अधिकार दे रखा है कि वो अपनी एक चीज का प्राइस तय कर ले भाई। उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो उसको लगता है कि मेरी चीज 2 रुपए में बिक सकती है, वो 2 रुपए उसका प्राइस रख ले। उसको लगता है कि मेरी चीज 2 करोड़ रुपए में बिक सकती है, 2 करोड़ प्राइस रख ले, उसके ऊपर बात है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है किसी भी देश में कि भाई वो कितना प्राइस तय करे। तो अब इस तरह के अर्थशास्त्र, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का वो है कि मांग और आपूर्ति के आधार से, माने खरीदने वाला और बेचने वाला जिस मूल्य पर राजी है वो मूल्य तय हो जाएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होके ही आप इतना रेट रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका उसमें 4 रुपए खर्चा हुआ है तो आप ज्यादा ज्यादा 5 रुपए ले सकते हैं, नहीं। उसका 4 रुपए खर्चा हुआ है, वो 4 लाख भी ले सकता है, 4 करोड़ भी ले सकता है, 4 अरब भी ले सकता है। अगर उसकी चीज ऐसी है कि उसकी उसकी मोनोपोली है, वही उसको देने वाला है और लेने वाले काफी हैं, मांग करने वाले काफी हैं, तो वो कितनी की भी बेच सकता है, जितनी की उसको लगे कि मेरी बिक जाएगी भाई। तो अब इस तरह के अर्थशास्त्र से कहीं एक जगह तो आर्थिक जो करेंसी है, जो आर्थिक पावर है, वो तो इकट्ठी होगी ना फिर। इसको कैसे आप रोक देंगे जब तक ये वाला अर्थशास्त्र है? तो ये वाले अर्थशास्त्र की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है, ना कि कोई उपनिवेशवाद की सोच की वजह से।